एडिशन डिस्कस करना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने क्या डिस्कस करना है, एडिशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, लेकिन पोलर फॉर्म में। देखिए मैंने एक z1 लिया जिसकी वैल्यू है r1 एंड 2। पोलर फॉर्म में ये वैल्यू होती है ना, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। दूसरा भी एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं r जिसके r2 है cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब इन दोनों को ऐड करना है, यानी z1 प्लस z2, तो r1 cos थीटा 1 होगा प्लस आयोटा साइन थीटा 1, फिर दरमियान में प्लस, फिर r2 की z2 की वैल्यू पुट कर दोगे, r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब आपने क्या करना है, बस ये इसकी क्या हो जाएगी, बहरहाल इसमें आप इस तरह कर सकते हैं कि रियल को रियल के साथ ऐड कर दोगे, यानी r1 cos थीटा 1 ऐड होगा r2 cos थीटा 2, इन दोनों से आयोटा कॉमन होगी, प्लस r1 साइन थीटा 1 प्लस r2 साइन थीटा 2, साइड पे आयोटा। ये सिंपल एडिशन है। इस तरह हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह होगी। किस तरह कि z1 माइनस z2, z1 की वैल्यू पुट होगी r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, फिर दरमियान में माइनस होगा, ये दोनों से कॉमन होगा, माइनस r2 साइन cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। यहाँ तक ओके। इस तरह सिमिलरली नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे दोनों के साथ, फिर रियल रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, तो z1 माइनस z2 इक्वल होगा r1 cos थीटा 1 फिर माइनस r2 cos थीटा 2। ये रियल पार्ट्स एडो सब्ट्रैक्ट होते हैं, फिर आयोटा इन दोनों से कॉमन होगी, आयोटा ठीक हो गया, r साइन थीटा 1 माइनस r2 साइन थीटा 2, साइड पे r2। ये हमने सब्ट्रैक्शन की दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। इस तरह अगर आपने क्या करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फार्मूले आपने याद करने हैं, वो मैं, अब जाते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन भी बड़ा सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन ओके। मल्टीप्लिकेशन यानी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल z1 r1 इंटू cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। सिमिलरली z2 लेंगे r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं, z1 डॉट z2, तो r1 z1 की वैल्यू पहले पुट करते हैं, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 डॉट r2 z2 की वैल्यू पुट करते हैं, r2 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। r1 और r2 आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, तो z1 डॉट z2 r1 डॉट r2 मल्टीप्लाइड होंगे, ये दोनों आपस में, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, का ये 2 है, cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब देखिए z1 डॉट z2 इक्वल होगा r1 डॉट r2, पहले cos थीटा इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो cos थीटा 1 हो जाएगा और साथ में cos थीटा 2 हो जाएगा, फिर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा प्लस आयोटा cos थीटा 1 साइन थीटा 2, फिर आ जाएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ होगी प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 हो जाएगा। आयोटा मल्टीप्लाइड होगा आयोटा के साथ, आयोटा स्क्वायर उसको -1 बोलते हैं, तो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ये रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा, इसके साथ आयोटा नहीं है, ये दोनों आपस में आ जाएंगे,
तो क्या होगा R1 डॉट R2 cos थीटा 1, ओके यहाँ तक क्लियर, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 हो जाएगा। इन दोनों से आयोटा कॉमन होगी, आयोटा कॉमन की, यानी मैं लिखूँगा साइन, इसको मैंने पहले किया, साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2। अब Z1 डॉट Z2 इक्वल होगा R1 डॉट R2। अब देखिए ये फार्मूला हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, फ़िलहाल के लिए याद कर ले कि ये cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 की इक्वल है प्लस आयोटा। ये फार्मूला भी हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। ये फार्मूला इक्वल होता है cos साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।